अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, जो लोग तवाफ़ ज़ियारत कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं उम्रा वीज़ा भी खुल चुका है। मक्का मुकरमा से बाहर वो जाना चाहते हैं, यानी इधर उधर वो जाना चाहते हैं, ज़ियारतें करना चाहते हैं, अब वो क्या करें। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से दूसरी चीज़, मक्का मुकरमा के रश के बारे में, लंबी कतारों के बारे में आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, एक हाजी मिना के अंदर औरतों के कैंप में दाखिल हो जाता है और एक औरत को गुलाब का फूल देता है। वो औरत पहले ले लेती है, फिर फेंक देती है। आखिर माजरा क्या है, सारी तफसीर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। पहली चीज़, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जब वो तवाफ़ ज़ियारत कर लेते हैं, वो ये ख्याल करते हैं, ये समझते हैं, उलमा से पूछते नहीं हैं, वो अपने ही जहन में जो उनके दिल में आता है वो उसको ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि हमारा हज मुकम्मल हो गया, अब हम जो मर्ज़ी करें, जहां मर्ज़ी जाएं। दोस्तों, तवाफ़ विदा के बगैर क्या हम अपने वतन वापसी लौट सकते हैं? उलमा से हमने कभी पूछा है। अफाकी के लिए जो लोग पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से और इस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, उनके लिए तवाफ़ विदा वाजिब है। अगर कोई शख्स तवाफ़ विदा को किए बगैर मिक़ात से बाहर चला गया तो उस पर दम आएगा। तवाफ़ विदा वाजिब है, ये करना ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, कल जब 10 जून को मक्का मुकरमा जाने वाले रास्तों को खोल दिया जाता है तो रोडों पर गाड़ियों का लंबा रश नज़र आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हज 2025 का सीज़न मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही हज 2025 का सीज़न मुकम्मल हुआ और आम लोगों को मक्का मुकरमा में एंट्री की इजाज़त मिली, तो वो लोग मक्का मुकरमा की तरफ बढ़े और गाड़ियों का रश और लंबा जाम हो गया। 3 से 4 किलोमीटर तक गाड़ियां जाम रही और लोग मक्का मुकरमा बड़ी मुश्किल से पहुंचे। बहुत सारे लोग जैसे ही उम्रे की इजाज़त मिली वो मक्का मुकरमा आना चाहते थे, लिहाजा इन रश में वो फंसे रहे, तो बाद में ये रश अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, मिना के खैमे में औरतों के कैंप में इस हाजी ने ऐसी हरकत की, बहुत सारी औरतें इसकी इस हरकत को देखकर शर्मा गई। आप देख सकते हैं, ये हाजी जब चुपके से औरतों के खैमे में दाखिल होता है और आकर इसने ये फूल, जो गुलाब का फूल था, इसने आकर एक औरत के हाथ में थमा दिया। जब उसने उस औरत के हाथ में थमाया तो वो औरत शर्मा गई। पहले तो उस औरत ने उस गुलाब के फूल को ले लिया और लेने के बाद उसने उसको फेंक दिया। आखिर ये क्या मामला है, पूरी तफसीर आप लोग सुनकर जाइएगा। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, यह हाजी आराम से चुपके चुपके से औरतों के खैमे में आता है, इधर उधर नज़र डालता हुआ। ये रेड रोज़ अपनी वाइफ को थमा देता है। दोस्तों, ये जो औरत थी, ये इसकी अपनी बीवी थी, यानी इसने हज मुकम्मल किया, कंकर मारे होंगे और बहुत सारे अरकान किए होंगे, इसको खुशी हुई होगी और सबर बेचारे से हुआ नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत इतनी थी इसके दिल में, ये बेचारा सब्र कर ही नहीं सका और औरतों के कैंप में दाखिल होता है और अपनी बीवी के हाथ में ये गुलाब का फूल थमा देता है। पहले उसकी बीवी ले लेती है, जब औरतें इसको देखती हैं तो इसकी बीवी शर्मा जाती है, उसको फेंक देती है। दोस्तों, इनकी उम्र तकरीबन 60-70 साल है, तो कितनी मोहब्बत इनकी ज़िंदगी में रही होगी। हमें भी अपनी बीवी से ऐसे मोहब्बत करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहिए। दोस्तों, जब ये लम्हात कैमरे में कैद हो गए तो ये इनके लिए खूबसूरत लम्हात बन गए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम में भी ऐसी मोहब्बत पैदा करे। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें और आप लोगों से अर्ज करूंगा, नियत करें इंशाअल्लाह आइंदा साल हज 2026 में आएंगे और यहाँ आके दुआएं करेंगे। दोस्तों, अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं तो उसको छोड़ दें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।